हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अभिभावकों ने कैंडल जलाकर शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल हर साल मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि कर रहे हैं और ड्रेस व कोर्स बदलकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्कूल संचालकों और बुक सेलर्स के बीच कमीशन का खेल चल रहा है, जिस पर शिक्षा विभाग मौन है। आक्रोशित अभिभावकों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इन निजी स्कूलों की मनमानी और कमीशन खोरी पर प्रभावी रोक नहीं लगाती, उनका ये विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अभिभावक कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए। इसी के साथ प्रदर्शन किया उन्होंने। बता दें आपको, शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की इन अभिभावकों ने। फीस वृद्धि और कमीशन खोरी पर रोक की मांग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा अगर कमीशन खोरी पर लगाम नहीं लगी तो वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और ये प्रदर्शन और भी तेज होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें हल्द्वानी की आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन करते हुए अभिभावक नजर आए। स्कूल है जो ये एक व्यवसाय का अड्डा बन गया है। दूसरी चीज है किताबों के बारे में, इसके बारे में तो सभी लोग बोल रहे हैं। मैं एक चीज पर फोकस करूंगा, जो ड्रेस पांडे जी ने बीच में बोला था, जब हमारी पुलिस की वर्दी चेंज नहीं हो रही, डॉक्टर की वर्दी, आर्मी की वर्दी चेंज नहीं हो रही है, तो स्कूल का ऐसा क्या एजेंडा है कि भाई ड्रेस चेंज करनी है। ठीक है, हम एक चीज़ ये मानते हैं कि हमारे बच्चों की ड्रेस छोटी हो जाती है, बच्चे बढ़ते हैं, अगर हमें नया लाना है तो वहाँ पे हम आपकी चेंज ड्रेस को ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अभी हमने अगस्त में जाड़ों के कपड़े अक्टूबर में बनाए हैं, वो इस साल आप जनवरी से चेंज कर दे रहे हैं। मैं लाया हूँ, पिछले बार मैंने अपने बच्चों का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, 1 साल हो रहा था। अब इस बार वहाँ ड्रेस चेंज है, तो मुझे प्रॉब्लम यह है कि जो ड्रेस अगर छोटी होती है तब तो हम चेंज कर लेंगे, बट आप ड्रेस मुझे चाहते ये हैं कि जो ड्रेस है अगर छोटी हो रही है बच्चों की, हमें चेंज करनी है तो उस पर हम जा सकते हैं, जो आप नहीं लागू कर रहे। बट जब तक मेरा कपड़ा फटे ना, घिसे ना, तब तक मुझे चेंज। एक वो अकेला लड़ रहे, वो हमारे लिए ही लड़ रहे। सभी देखिए, हम लोग मध्यवर्गीय हैं, हम लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो पैसा हम इतनी आसानी से स्कूल वालों को, हम सब्जी वाले से लड़ सकते हैं, रिक्शे वाले से लड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल वालों से क्यों नहीं लड़ सकते? वो गलत तरीके से हमारे जो पैसे का उपयोग कर रहे हैं, एनुअल उनके चार्जेस होते हैं और उसमें क्या कहते हैं ये लोग डी एडमिशन फीस है। सर मैं चाहती हूँ कि हम किसी स्कूल के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, किसी हम एक पर्टिकुलर स्कूल को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये सभी के लिए है कि जो स्कूल आपको सही से काम कर रहे हैं वो सीबीएसई के रूल्स फॉलो करें, उसके नॉर्म्स में चले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और इतना बर्डन पेरेंट्स पे ना डालें। आज उस बच्चे की किताबें लेने में गया हूँ, तो ये किताबें जो है एनसीईआरटी के अलावा, जो कि मैं बिल भी दिखा रहा हूँ आपको साथ में, इतनी महंगी किताबें, और बुक सेलर बात करता है प्रिंसिपल स्कूल के, और ये 7th क्लास की किताबें हैं, ये 5th क्लास की किताबें हैं। आखिर एक जो मध्यम वर्ग का आदमी है वो इतने महंगी किताबों को नहीं खरीद पाएगा। स्कूल की जो है मनमार्जी की जो एनुअल चार्ज है, मैं खुद अपने बेटी को पढ़ा रहा हूँ एक निजी स्कूल में, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रधानाचार्य महोदय उनके इतने मतलब फीस बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत जगह जुगाड़ लगाया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 5,000 रुपया मैं अभी पिछले महीने भर के आया हूँ। उसके अलावा पिछले साल 9th क्लास की फीस 4400 रुपये थी, इस साल वही फीस जो है 4850 रुपया हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गोविंद राम जायसवाल साहब से कि आप कितने दिन से हमारे महामहिम पांडे जी इस मुहिम को चला रहे हैं, जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है, न जनता यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, न जायसवाल साहब सुन रहे हैं, डेली का जो है ड्रामा हो रहा है, जबकि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पहले ही इसके लिए ऐलान कर दिया था कि मन मर्जी की फीसें जो है नहीं ली जाएंगी। निजी विद्यालय है, उनकी एक तरह से खुली लूट हो रही है, और आपको यह पता होगा कि हर साल अप्रैल के महीने में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनमें एक आर्थिक बोझ हो जाता है। और ये बोझ कैसे आता है कि हर साल री एडमिशन के नाम पर, हर साल एनुअल फीस को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसके अलावा इनकी जो निजी पब्लिकेशंस की किताबें होती है जिनमें महज 10 से 15 पन्ने होते हैं और उनकी जो कीमतें होती है वो 600, 700, 800 तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक तरफ से जो आर्थिक लूट हो रही है ये कहीं ना कहीं आम जनता पे पड़ रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है ये
केवल मेरा या हमारे पांडे जी का यह पर्सनल और व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर कोई घर में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, लेकिन जब ग्राउंड में आने की बात करते हैं तो ये केवल चंद 10-12 लोग आते हैं। समस्या सभी के साथ है, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता है। ये आवाज़ अब समय आ चुका है कि सबको सड़कों पर आना पड़ेगा, तब जाके इस चीज़ से निजात मिल सकती है।